अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईटी गीक्स। और आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस सेंस में कि गूगल ने अपनी कोर अपडेट जो है ना लॉन्च की है मार्च 2024 में। ऑल्दो कि ये 5 मार्च को आई थी, लेकिन मैं 10 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं उससे पहले बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करना चाहता था कि क्या चेंजिंग चल रही हैं। जबकि लोगों ने अगले ही दिन वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी। बहुत बड़ी-बड़ी साइट्स जो हैं वो डाउन हो गई हैं। बहुत बड़े-बड़े बुर्ज जो है ना वो उल्ट गए हैं और लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं कि गूगल की जो ये कोर अपडेट आई है, उसके बाद हेल्पफुल अपडेट है, साथ स्पैम अपडेट भी है और मैनुअल पेनल्टीज़ भी लग रही हैं साथ-साथ। तो कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को। तो मैंने कुछ डाटा एनालाइज़ किया, तो मैंने कहा मैं भी जो गूगल की अपडेट है, जो मेरी अपनी काफ़ी सारी साइट्स हैं, क्लाइंट्स की हैं और मैंने लोगों के जो मेरे लिंक्डइन पे नेटवर्क है और जानने वाले दोस्त हैं एसईओ एक्सपर्ट्स, उनकी राय लेने के बाद मैंने भी कुछ डाटा इकट्ठा किया और मैंने सोचा फिर मैं भी उस पे वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँगा गूगल ने 5 मार्च को स्पैम अपडेट और कोर अपडेट, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये गूगल का पेज है स्टेटस वाला, उसमें लॉन्च की गई है। और इसके साथ-साथ ये 2 अपडेट्स के साथ-साथ गूगल ने मैनुअल पेनल्टीज़ का सिलसिला भी शुरू किया, वो भी इसके साथ-साथ चल रहा है। तो नॉर्मली ये 1 अपडेट आती है या मैक्सिमम महीने में 2 आती थी, एक साथ कभी भी नहीं आई। तो अब आप देख लें कि एक साथ इकट्ठी ये आई हैं 2 और इसके साथ मैनुअल पेनल्टी भी चल रही है। तो ये हमारे पास जो है ना अपडेट का पेज है। इसके अंदर क्या चीज़ें हुई लोगों के साथ डिफरेंट, वो हम आपको बताएँगे और गूगल ने साथ इस अपडेट से रिलेटेड ये एक ब्लॉग भी पब्लिश किया है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको चाहिए कि ये ब्लॉग को रेगुलर विज़िट करते रहें ताकि गूगल से जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो पता चलती रहे। जैसे कि वो कह रहे हैं कि टुडे वी अनाउंस्ड द मार्च 2020 कोर अपडेट। We designed to improve the quality by search by showing less content that feels like it was made to attract clicks and the more content that people find useful. बेसिकली जो इसमें डिफरेंट एक्सपर्ट्स की जो राय आ रही है वो ये है कि जो इसमें सबसे ज़्यादा जिन साइट्स को हिट पड़ी है वो हैं एआई जनरेटेड कंटेंट जिनकी वेबसाइट पे पब्लिश हुआ है और स्पेसिफिकली वो साइट जिन पे मैस कंटेंट अपडेट हुआ है। अकॉर्डिंग टू गूगल आप एआई कंटेंट लिख सकते हैं, लाइक एआई की हेल्प ले सकते हैं कंटेंट लिखने के लिए, लेकिन ऑल्दो वो कंटेंट जो है ना अपनी वैल्यू प्रोवाइड करे, वो यूजर इंटेंट को फॉलो करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ आपके एसईओ पर्पस के लिए हो। तो इस लिहाज से जो कंटेंट है आप एआई यूज कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट जो है क्वालिटी का होना चाहिए। अब ये जो ब्लॉग है इसके अंदर कुछ चीजें जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है। कोर अपडेट में जैसे मेजरली बोला, उन्होंने कहा जी अगर तो आपकी वेबसाइट के ऊपर एआई कंटेंट पब्लिश होता है जो कि वैल्यू प्रोवाइड नहीं करता और या ऐसा कंटेंट है जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्च इंजन के लिए लिखा जाता है, यूजर के लिए नहीं लिखा जाता, ऐसा कंटेंट जो है ना गूगल की नज़र में वो लो क्वालिटी है और इसको जो है ना वो डी रैंक करेंगे या डी इंडेक्स कर देंगे। इवन के काफ़ी सारी ऐसी साइट्स मैं आपको दिखाऊँगा जो कि 10 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन ट्रैफिक जनरेट कर रही थी और विद इन अ डे, वेरी नेक्स्ट डे उनके सारे के सारे पेजेस जो हैं वो डी इंडेक्स हो गए और ट्रैफिक बिल्कुल ज़ीरो डेड हो गई साइट्स। तो ऐसी साइट्स यानी इतनी बड़ी अपडेट आज तक नहीं आई थी जिसमें बिल्कुल ट्रैफिक ज़ीरो हो जाए, पेजेज़ ही डी-इंडेक्स हो जाएँ। अब आप इमेजिन कर सकते हैं एक वेबसाइट जो कि 10 मिलियन, व्हिच इज़ अ ह्यूज साइट, 3.5 मिलियन, 5 मिलियन, 7 मिलियन, लैक्स में ट्रैफिक जनरेट कर रही हैं और एक दिन के अंदर बिल्कुल सफ़े-हस्ती से ही मिट गई साइट्स। डिज़ास्ट्रस जो है ना अपडेट थी ये बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है ना वो कह रहे हैं जी हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं। हमने बहुत सारी साइट्स जो है ना उनको क्वालिटी इंप्रूव करने की वजह से डाउन किया क्योंकि उनकी वेबसाइट पे कंटेंट जो है वो अच्छा नहीं था। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ जो मेजर आप देखें स्क्रीन पे कि हमारी जो रीडिंग है कंटेंटफुल, क्रिएटिंग हेल्पफुल, रिलायबल, पीपल फर्स्ट कंटेंट। तो गूगल कहता है ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो लोगों के लिए लिखा जाए, जो उनको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, ना कि ऐसा कंटेंट लिखा जाए जिसमें कीवर्ड स्टफिंग हो, सिर्फ सर्च इंजन में रैंकिंग के लिए हो। लाइक ऐसा कंटेंट बस आप लिख दें जी 5000, 6000, 10000 वर्ड्स का, लेकिन आपके कंपेटिटर्स या वो कंटेंट जो है ना 1000 वर्ड्स में भी फिट आ सकता था, 2000 में भी आ सकता था। बस आपने उसको रैंक इंप्रूव करने के लिए या गुड रैंकिंग के लिए उसको इतना ड्रैग किया कि 5000, 10000 पेजेस तक ले गए। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि स्पैम अपडेट। अब जो स्पैम अपडेट है ना वो डिफरेंट तरीकों की होती है। सबसे पहले जो स्पैम अपडेट नॉर्मली पहले आती थी वो आती थी बैकलिंक्स के बारे में। यानी ऐसी वेबसाइट्स को हिट पड़ती थी जिनके स्पैमी बैकलिंक्स होते थे, लो क्वालिटी, लो अथॉरिटी, इर्रेलेवेंट बैकलिंक्स होते थे। लेकिन यहाँ पे जो स्पैमी बैकलिंक, स्पैमी पॉलिसी का मतलब है, स्पैम अपडेट में जो मेजरली वेबसाइट्स को हिट किया है वो है जिनका लाइक बैकलिंक्स भी जो है लो अथॉरिटी हैं,
उसके बाद उनका कंटेंट जो है ना वो भी बहुत लो क्वालिटी है। तो यहाँ पे मेजर वो वेबसाइट्स हिट हुई हैं जिनका कंटेंट जो है ना वो लो क्वालिटी का है। यहाँ पे एक चीज़ जो गूगल ने एक अंदेशा दिया है, गूगल ने जो बहुत बड़ी-बड़ी साइट्स हैं जैसे फोर्ब्स है, बिज़नेस इनसाइडर है, जो टॉप की वर्ल्ड की टॉप साइट्स आती हैं, गूगल ने उनको वार्निंग दी है कि ऐसी साइट जो अथॉरिटी रखती है जैसे कि फोर्ब्स हो गई, क्लीच टाइम्स हो गई, बिज़नेस इनसाइडर हो गया और भी बहुत सारी साइट्स हैं। तो ऐसी साइट्स जो बहुत बड़ी हैं, डीआर 90 प्लस है, डीए 90 प्लस है, मिलियंस ऑफ ट्रैफिक जनरेट कर रही हैं। गूगल ने कहा है जी वो सारी साइट्स को 2 महीने का टाइम है और 2 महीने के अंदर जितना भी इर्रेलेवेंट कंटेंट का मतलब है कि ऐसा कंटेंट जो उनकी वेबसाइट फॉर एग्जांपल अगर एक फोर्ब्स है और फोर्ब्स एक न्यूज़ की साइट है, लेकिन उसने कंटेंट पब्लिश किया हुआ है बेस्ट लैपटॉप्स अंडर $500, बेस्ट कीबोर्ड्स, बेस्ट कंप्यूटर चेयर्स, बेस्ट टेबल्स, बेस्ट कॉफी मेकर, तो ये उस साइट के लिए इर्रेलेवेंट है क्योंकि बेसिकली जो फोर्ब्स है वो एक न्यूज़ साइट है। न्यूयॉर्क टाइम्स है वो न्यूज़ साइट है। तो इसलिए ये जो साइट्स हैं, ये न्यूज़ से रिलेटेड है, तो गूगल कहता है कि जी, ये न्यूज़ पब्लिश करें, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, ना कि ये एफ़िलिएट कंटेंट या दूसरे इर्रेलेवेंट कंटेंट या गेस्ट पोस्ट सेल करें। तो ये जो कैटेगरी है, ये आती है स्केल्ड कंटेंट अब्यूज़ में और गूगल ने इनको 5 मई तक टाइम दिया है। 5 मई जो है ये देखें, 5 मई के बाद जो है ना गूगल इन साइट्स के ऊपर एक्शन जो है ना लेना स्टार्ट करेगा। अब मैं आपको कुछ साइट दिखाता हूँ जो कि डाउन हुई हैं, ज कि आप देख सकते हैं। ये आउटलुक इंडिया है। अभी कुछ अर्सा पहले तक अराउंड ये 330 मिलियन 29 से 30 मिलियन ट्रैफिक जनरेट कर रही थी। पहले ये डाउन हुई, उसके बाद जो है ना अब ये रिसेंट हिट इसको पड़ी है जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट 6 मंथ मैं इसको करता हूँ। ये कितनी डाउन हुई और ये अभी डाउन हो रही है, डेली बेसिस पे डाउन हो रही है। 13% ट्रैफिक ये 2-3 दिन में डाउन हुई है सिर्फ और ये टूल जो है थोड़ा स्लो चलते हैं। ये अब हम हर गुज़रते दिन के साथ देखेंगे ये डाउन होती जाएँगी। तो ये जो चीज़ है, आप देख सकते हैं। अब आउटलुक इंडिया की एग्ज़ाम्पल इस वजह से दे रहा हूँ कि आउटलुक इंडिया काफ़ी देर से हेडलाइन्स में है। ये ऐसी वेबसाइट है जिसने हर तरह का गार्बेज कंटेंट जो है ना सिर्फ़ गेस्ट पोस्ट के अगेंस्ट पब्लिश किया है। और सिर्फ़ यही नहीं, अगर एक कंटेंट लैपटॉप से रिलेटेड है, एक ही टॉपिक तो उसको हंड्रेड ऑफ टाइम, डज़न्स ऑफ टाइम डिफरेंट लोगों ने पब्लिश किया हुआ आउटलुक इंडिया पे। तो वो कीवर्ड कैनिबलाइज़ेशन भी हो रही है, बेसिक जो एसईओ प्रिंसिपल्स हैं उनको भी फॉलो नहीं किया जा रहा। तो आप देखें कि 1 साल पहले जो वेबसाइट तकरीबन सितंबर में ये देख लें आप, सितंबर में ऑलमोस्ट ये 31 मिलियन ट्रैफिक जनरेट कर रही थी, जो कि अब 7 मिलियन के करीब आ गई है और ये एक्चुअली इससे भी कम हो गई है, डेली बेसिस पे कम हो रही है। तो इतनी-इतनी बड़ी साइट्स जो है ना वो डाउन हो रही हैं। इसके बाद आपको एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ ये टेक स्लैश आप देख सकते हैं, techslash.com 50 अथॉरिटी की साइट है ये और ये वेबसाइट भी ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 मिलियन, तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक न्यूज़ के मुताबिक ये ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन ट्रैफिक जनरेट कर रही थी। ये देखें 2.1 आ रहा है। तो ये 3.5 मिलियन एक्चुअल जो है ना ट्रैफिक जनरेट कर रही थी। लेकिन ये वेबसाइट आप देखें कि 2 दिन के अंदर-अंदर इसकी ट्रैफिक 85 पे आ गई जबकि लॉजिकली इन प्रैक्टिकली ये वेबसाइट जो है ना बिल्कुल डेड हो गई है। गूगल ने इसके सारे के सारे जो कंटेंट है वो डी-इंडेक्स कर दिए। तो ज़ीरो ट्रैफिक। उसके बाद हम बात करते हैं ये फ्रेशर्स लाइव की। ये जो वेबसाइट आप अभी इसकी देख रहे हैं 6.5 मिलियन जो कि शो कर रहा है 35 मिलियन लेस हुई है। इससे पहले आप देख लें फरवरी में ये 10 मिलियन ट्रैफिक जनरेट कर रही थी 1 महीना पहले और अब वो 3.5 मिलियन माइनस होके 6.5 पे आ गई जबकि लॉजिकली ये 0 हो गई है। सेमरश इसको 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन लेगा अपडेट करने में। ये वेबसाइट क्यों हो गई है अपडेट जी? क्योंकि गूगल ने इस वेबसाइट के सारे पेजेस डी-इंडेक्स कर दिए हैं, आप देखें और ये जो इसका वेबसाइट ओनर था उसने वेबसाइट ही बंद कर दी है। बिल्कुल 10 मिलियन ट्रैफिक थी इसकी जो कि बिल्कुल डेड हो गई 1 दिन के अंदर विदिन 24 हॉवर्स। 5 मई तक ये 10 मिलियन मंथली ट्रैफिक जनरेट कर रही थी और 6 मई को ये 0। अब हमें अंदाज़ा लगाएँ गूगल ने कैसे जो है ना सफाया की। ये मैंने आपको दिखाया जी एक लिंक्डइन की पोस्ट है मेरे नेटवर्क में। उन्होंने कहा जी हमारे एक वेबसाइट थी ट्रैवल ब्लॉगर्स की जिन्होंने लोकल ब्लॉगर्स को हायर किया था और वो 100% गूगल की सारी पॉलिसीज़ को फ़ॉलो कर रहे थे, गाइडलाइन को फ़ॉलो कर रहे थे। ईएटी, एसईओ को, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट को और हर चीज़ फ़ॉलो कर रहे थे। फिर भी जो है ना उनकी साइट जो है ना डाउन होगी बहुत ज़्यादा। जबकि यूएसए टुडे, यूएस न्यूज़, ट्रिप एडवाइज़र वगैरह जो है ना, जो दूसरों के कंटेंट के ऊपर चल रही होती हैं, साइट यूज़र जनरेटेड कंटेंट पे, वो अभी तक चल रही हैं। जैसे रेडिट जो है इम्प्रूव होती जा रही है, कोरा भी इम्प्रूव होती जा रही है। तो ये चीज़ें आप देख लें। उसके बाद ये एक और पोस्ट मैंने आपके लिए निकाली है, उन्होंने कहा जी हमने हर तरह की 100% गूगल की गाइडलाइन फ़ॉलो की है, जबकि हमारी जो वेबसाइट को मार्च हिट पड़ी है, तो हमारे 65% ट्रैफ़िक डाउन हो गई है और हमारा ग्राफ जो है ना बिल्कुल डाउन जा रहा है, जबकि हमें अपना क्राइम भी नहीं पता। हम 100% जो है ना बिल्कुल व्हाइट हैट एसईओ यूज़ कर रहे थे और गूगल की गाइडलाइन यूज़ कर रहे थे। इसके अलावा कुछ साइट ऐसी हैं जिनको मैनुअल पेनल्टी भी पड़ी है। तो मैनुअल पेनल्टी जो है ना आपको सर्च कंसोल में मैनुअल एक्शन के अंडर भी आप देख ही सकते हैं।
अब ये जो चीज़ें हैं इसमें अभी सिर्फ़ 5 दिन हुए हैं और बहुत सारी ऐसी साइट्स मैंने देखी हैं जो कि जिनकी ट्रैफ़िक कुछ डाउन हुई थी और डाउन होने के बाद वो वापस आ गई ट्रैफ़िक। अब आपने करना क्या है? अब आपने क्या करना है, अब आपने देखना है कि आपकी जो वेबसाइट है, उसको आप कैसे चेक करेंगे कि आपकी वेबसाइट को जो है ना कौन-सी हिट पड़ी है, इवन कि वो मैनुअल पड़ी है, उसको एआई कंटेंट की पड़ी है या स्पैमी बैकलिंक्स की पड़ी है, कौन-सी पड़ी है? तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपने सर्च कंसोल में जाना है और मैनुअल एक्शन टैब के अंदर आपने जाके देखना है कि आपकी वेबसाइट को वहाँ पे कोई एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है? दूसरे नंबर पे उसके बिल्कुल नीचे सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, उस पे भी क्लिक करके देख लेना है। तो अगर तो आपकी वेबसाइट पे मैनुअल पेनल्टी पड़ी होगी, तो वहाँ पे शो हो जाएगी और अब वहाँ पे जो है ना, उसकी फिर गाइडलाइन देख के नेट पे सर्च करके जो भी आपको मैनुअल पेनल्टी पड़ी हुई है, आप उससे रिलेटेड जो है ना काम कर सकते हैं। मैनुअल पेनल्टी होती क्या है? मैनुअल पेनल्टी या मैनुअल एक्शन इसको इस वजह से कहते हैं कि गूगल का जो एल्गोरिदम है, वो डिफरेंट एल्गोरिदम्स आपकी वेबसाइट के ऊपर जब वर्किंग करते हैं और उनको वेबसाइट सस्पिशियस लगती है, तो वो एक बास्केट के अंदर आपकी वेबसाइट को जो है ना, रख देते हैं और उसके बाद गूगल की जो टीम है, मैनुअली आपकी वेबसाइट को चेक करती है और अगर वो देखती है कि आपकी वेबसाइट जो है ना, उनकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रही, तो देन वो मैनुअली आपकी वेबसाइट को जो है ना, पेनल्टी चार्ज करते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैनुअल एक्शन। तो ये आप सर्च कंसोल से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना, आपने चेक करना है ट्रैफिक स्टेटस कि आपकी जो वेबसाइट है, उसकी कितनी ट्रैफिक डाउन हुई है। अगर तो आपकी वेबसाइट की 10, 20, 30 इवन कि मैं कहूँगा 50% भी ट्रैफिक डाउन हुई है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा-सा वेट करें क्योंकि जब भी गूगल की कोर अपडेट आती है, तो थोड़ा-सा टाइम लगता है। सम टाइम बहुत अच्छी साइट्स भी डाउन होती हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर तो आपकी ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुई, मैक्सिमम 40-50% भी हुई है, तो थोड़ा-सा टाइम लें, 1-2 वीक्स चीज़ों को देखें। होपफुली वो वापस आनी शुरू हो जाएगी। मेरे भी 1-2 क्लाइंट्स की डाउन हुई थी, जो थी 3rd या 4th डे में वापस आनी शुरू हो गई। तीसरे नंबर पे आपने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ चेक करनी है, अगर आपकी ट्रैफ़िक जो है वो मोर देन 50% 80, 70, 90% डाउन हुई है, तो आपने अपने वेबसाइट के जितने पेजेज़ हैं उनको मैनुअली गूगल में चेक करें। साइट लिख के, कॉलन लिख के आगे गूगल रिज़ल्ट में वो यूआरएल लिखेंगे, तो वो बता देगा कि आपका ये जो पेज है, इंडेक्स है या नहीं है। तो सबसे पहले आप अपने सारे पेजेज़ चेक करें। अगर तो आपकी वेबसाइट जो है ना पेजेज़ डी-इंडेक्स हो गए हैं, तो फिर तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपके पेजेज़ डी-इंडेक्स नहीं हुए, सारे पेजेज़ इंडेक्स है, सिर्फ़ आपकी वेबसाइट डी रैंक हुई है, तो फिर आपको कुछ देर वेट कर लेना चाहिए। मेरी भी 1-2 साइट जो है ना 90% ट्रैफिक डाउन हुई थी, लेकिन पेजेज़ डी-इंडेक्स नहीं हुए थे, तो तीसरे-चौथे दिन वो जो है ना दोबारा अपने ट्रैफिक पे वापस आना शुरू हो गई। तो थर्ड स्टेप है हमारा पेजेज़ को चेक करना। फोर्थ है हमारे पास एआई कंटेंट जो है ना स्टेटस चेक करना। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट चेक करें कि उसका स्कोर कितना है, जिसके लिए डिफरेंट टूल्स हैं, जैसे कि जीपीटी ज़ीरो डॉट मी है और ज़ीरो जीपीटी डॉट मी है, उसके बाद कॉपी लीक्स भी है और भी काफ़ी सारे और अगर आप पेड में जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ओरिजिनैलिटी डॉट एआई है। इन सबके लिंक्स मैं गूगल में दे रहा हूँ और हमारी एक वीडियो भी है इससे रिलेटेड मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप उस पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो अपना भी चेक करें एआई स्टेटस और कंपेटिटर्स का जो है ना एआई कंटेंट भी चेक करें। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है इम्प्रूव कंटेंट। अगर आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट का कंटेंट जो है उसका एआई ज़्यादा है और आपके कंपेटिटर्स का एआई नहीं है या फिर भी आपकी वेबसाइट डाउन हो गई है और आप उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो एनालाइज़ करें कंपेटिटर्स के जो है कंटेंट को और उसको जो है ना इम्प्रूव करें। अच्छा इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे वेबसाइट के कुछ पेजेज़ जो थे वो 7-8 पे जाके ब्लॉक हो गए थे। इससे उनकी रैंकिंग इम्प्रूव नहीं हो रही थी। मैंने जब उनको चेक किया, तो जो कम्पेटिटर थे उन्होंने बहुत शॉर्ट कंटेंट लिखा हुआ था, जबकि मैंने 500-600 वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ था। जो कम्पेटिटर थे उन्होंने 100 वर्ड्स का कंटेंट भी नहीं लिखा था। वो जस्ट किसी मोबाइल की प्राइस या इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट जाके उनका कंटेंट को हाफ़ किया और पॉइंट टू पॉइंट जो है ना कंटेंट रहने दिया और मेरे 7 या 8 दिन बाद मोस्टली पेजेज़ टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 पोज़ीशन पे आ गए थे। तो एक तो इस लिहाज से और दूसरा आप अपनी वेबसाइट का टेक्निकल ऑडिट करें, जो कि आप सेमरस से भी कर सकते हैं और एरप से भी कर सकते हैं, स्क्रीमिंग फ्रॉग भी है, काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो वो भी फिक्स करें। गूगल सर्च कंसोल पे पेजेज़ टैब में जाके डिफरेंट इश्यूज़ आपको वहाँ पे शो हो रहे होंगे, आप उनको भी फिक्स करें। लेकिन पैनिक क्रिएट ना करें अगर आपकी वेबसाइट के पेजेज़ डी-इंडेक्स नहीं हुए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपनी वेबसाइट डाउन हुई है, कोई भी स्टेटस है, आप चाहते हैं कि हम उस वेबसाइट को चेक करें, तो आप कमेंट में जो है ना हमें वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। हम आपको उसका स्टेटस चेक करके बता देंगे कि आप किस तरह अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।